साथियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस छोटे से चैनल एलाइट स्टडी में। हम सब आप सबसे काफ़ी समय से ज्योग्राफी पे चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी सी तबीयत नहीं सी है, जुकाम वगैरह हुआ है तो आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आएगी, लेकिन कोऑपरेट करिएगा थोड़ा सा। तो आज की जो क्लास है ये स्पेशली आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने से पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जाएं। वहाँ आपको इससे पहले के जितने भी लेक्चर हैं सामान्य भूगोल के और जियोमॉर्फोलॉजी के शुरुआती लेक्चर वो आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, आप जाइए एलाइट स्टडी विथ अजीत सर डालेंगे या एलाइट स्टडी डालेंगे तो मेरा चेहरा आप पहचान ही रहे होंगे, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? वहाँ आपको मिल जाएगा और आप वहाँ जो है एंट्री मारेंगे ना, वहाँ जाएंगे तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। सामान्य भूगोल का 7-8 वीडियो में हम लोगों ने पूरी चर्चा कर ली है। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने इससे पहले की ज्वालामुखी प्रक्रिया जो है उसको बताया हुआ है। उससे पहले की भी कुछ चीज़ें हैं। आप वहाँ जाएंगे तो आप श्योर है कि आप यहाँ की बातें आप आराम से समझ पाएंगे। सॉरी, तबीयत जब खराब होती है तो बड़ी समस्याएं होती है, ज़्यादातर जुकाम उखाम तो कैसे हो आप सभी? मजा आ रहा है पढ़ने में? कुछ कोई रास्ता नहीं है भाई, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। अब शॉर्टकट का भाई मैं बता दूं कि लेबर क्लास में भी कोई शॉर्टकट नहीं है। आप तो ऑफिसर बनने जा रहे हैं, लेबर क्लास का भी अगर काम करना है तो वहाँ भी शॉर्टकट नहीं है, वहाँ भी आपको मेहनत करना है। और वहाँ की मेहनत की यहाँ की मेहनत में बहुत फर्क है। ठीक है ना? यहाँ बड़े आराम से आप मेहनत कर पाएंगे, लेकिन वहाँ की मेहनत करने में आपको खून पसीना एक करना पड़ जाएगा। ठीक है, बेटर यही है वहाँ ना करके आप यही कर लें, आपकी लाइफ बन जाएगी। देखिए नौकरी लिमिटेड है। जो आप लोग कह रहे हैं कि नौकरी लिमिटेड है, देखिए सर्विसेज में चाहे पीसीएस हो किसी भी स्टेट का, या यूपीएससी क्यों ना हो, या कोई भी और विभाग क्यों ना हो, वहाँ से जो नौकरियाँ या सर्विसेज जो निकलती है बड़ी लिमिटेड सीटें होती है। ऐसा तो नहीं है कि सबका हो ही जाएगा, सबका हो ही जाएगा ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि सीटें कम है, संख्या ज़्यादा है, तो एलिमिनेट करना है उनको। इसलिए एग्जाम की 3-3 2-2 प्रक्रियाएं होती हैं उनको छांटने के लिए। ठीक है, तो सबका होगा नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि आप लोग पढ़ेंगे, जो सिलेबस है अगर इन सब सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो आपकी एक विजडम क्लियर होगी, सोच आपकी बदलेगी, एक सही नागरिक बन के निकलेंगे आप। एक सही इंसान, सही नागरिक बन के निकलेंगे। आप किसी भी फील्ड में रहेंगे वहाँ कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। आपकी जो पोटेंशियल है उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आप किसी भी फील्ड में जाके करेंगे तो आप जिस सम्मान के हक रखते हैं वो आपको मिलेगा। कहीं रहेंगे वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 3 साल 4 साल अगर आप यूपीएससी में लगा रहे हैं, पीसीएस में लगा रहे हैं तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप भले उस विभाग में ना जा पाए, लेकिन और विभाग में जाने के लिए आप एलिजिबल हैं। आप इतनी एफर्ट लगाए हैं उस तैयारी में, इतनी मेहनत किए हैं, बड़े आराम से आप जा सकते हैं। वहाँ भी नहीं जा पाएंगे तो निजी सेक्टर ऐसे हैं वहाँ आप जाएंगे तो अपने हुनर को आप निखार पाएंगे। वहाँ आपको वो हक मिलेगा जो आपको वहाँ मिलना चाहिए था, क्योंकि आपकी जो काबिलियत है वो छुप नहीं सकती। कहीं भी रहेंगे तो आप अपनी काबिलियत को दिखा पाएंगे। ठीक है,
चलिए इसी के साथ हम लोग बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे। देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इससे पहले हम लोग बात किए थे स्थल विस्थापन सिद्धांत और फिर बातें हुई थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब प्लेट विस्थापन सिद्धांत इसको मान लीजिए। इससे पहले जो बातें हुई थी, कोई कह रहा था कि स्थल ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये स्थल मूव करने का जो सिद्धांत दिया था पीबी टेलर महोदय ने दिया था। अब यहां जो सिद्धांत दिया था ये दिया था वेगनर महोदय। लेकिन अब ये प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत दिया था ये सिद्धांत कई लोगों ने मिलकर, जैसे पीबी टेलर, वेगनर, हैरी हेस, मैकेंजी, यानी कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है इन्हीं सिद्धांतों का विकास है। कि थोड़ा थोड़ा ये लोग यानी पूरा कंफर्म सिद्धांत नहीं दे पाए, लेकिन कुछ कुछ सिद्धांत दिए। इन्हीं सिद्धांतों की बुनियाद पर ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बनाई गई। इन्होंने कहा कि स्थल जो है, बड़े बड़े स्थल हैं, स्थल मूव कर रहे हैं, कभी आपस आ रहे हैं, कभी दूर जा रहे हैं। इन्होंने पूरे स्थल की मूविंग की बात की। लेकिन वेगनर महोदय ने कहा कि महाद्वीप है, तमाम महाद्वीप है, द्वीप जो है वो मूव कर रहे हैं। लेकिन बाद में इन्हीं सब वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा और दिमाग डेवलप किया, यानी कि ये आप जानते हैं वेगनर का 1912 का सिद्धांत है, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 1960 का है। आप जान सकते हैं लगभग 48-50 साल बाद जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई। इस थ्योरी में इन लोगों ने बताया कि ये महाद्वीप और महासागर दोनों हैं, यानी कि ये बता रहे प्लेटें हैं। ये जो क्रस्ट है, हम लोगों ने पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना को पढ़ा हुआ है, उस पर क्रस्ट बोला गया है कि जो 30 किलोमीटर तक की क्रस्ट एक लेयर है, उस लेयर में वो लेयर ही बहुत सारी प्लेटों से बनी हुई है। बताया गया है कि लगभग 100 प्लेटें हैं, जिनमें 25 बड़ी हैं और 25 छोटी प्लेटें हैं, 20 से 25 छोटी हैं, 7 प्लेटें बड़ी हैं और भी प्लेटें हैं, ठीक है। ये बताया गया। और ये भी कहा गया है ये प्लेटें जो है इस पे महाद्वीप और महासागर दोनों हो सकते हैं एक ही प्लेट पे। ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेट पे सिर्फ महाद्वीप ही हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेट पे सिर्फ महासागर ही हो सकता है, ठीक है। ये नोट करते रहेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं तो चीजें
मिस होती चली जाएगी। अब ये विवर्तनिकी जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? विवर्तनिकी, टेक्टोनिक, इसका मतलब ये है कि ये जो प्लेट है, ये प्लेटें जैसे आपस में जब टकराएंगी तो इस किनारे पे टकराने के बाद कोई आकृति बनेगी, यानी कि ये जो क्रिया हो रही है इसी को विवर्तनिकी बोलते हैं। दो प्लेटों के सहारे जो भी क्रियाएं होती हैं उनमें टकराव होगा, भूकंप आएंगे, ये सब विवर्तनिकी क्रिया के कारण ही होते हैं। जैसे जब टकराएंगे प्लेटें या टकराए या एक दूसरे से दूर जाए तो वहां क्रियाएं कुछ, यानी कि कुछ निर्माणकारी क्रिया होती है। जैसे जब टकराएंगे तो कोई नीचे जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, फोल्ड होगा तो फोल्डेड माउंटेन बनेंगे, जैसे बलित पर्वत। तो ये सब जो क्रियाएं हो रही हैं ये विवर्तनिकी या टेक्टोनिक थ्योरी के कारण ही हो रही है। ठीक है ना? अब इनके जो सिद्धांत हैं इस पे थोड़ा एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। यानी कि कहा गया है सभी प्लेट मिलकर पृथ्वी भूपर्पटी का निर्माण करते हैं। यानी कि सभी प्लेट मिल करके भूपर्पटी का निर्माण करते हैं। भूपर्पटी का मतलब है, यहाँ थोड़ा समझ लें, ये पृथ्वी है, आंतरिक संरचना ये भूपर्पटी है, ये वाला मेंटल है, ये वाला कोर है। ठीक है? यही जो पार्ट है यही कई प्लेटों से मिलकर के बना है, ऊपर वाला 30 किलोमीटर। लेकिन आप जानते हैं जस्ट इसी के नीचे दुर्बल मंडल है। यहाँ जो है मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है? अभी ये जो सिद्धांत है भी क्लियर हो जाएगा मैग्मा का क्या काम है। नंबर 2, इन्होंने कहा ये प्लेटें जो है गतिशील है। प्लेटें जो है भूपर्पटी के ऊपर भूपर्पटी जो प्लेटों से बनी है, प्लेटें गतिशील हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, एक दूसरे के बगल से निकल जा रही हैं। नंबर 3 क्या है? 3 पे कहा गया है ये प्लेटें जो है ये बनी है सियाल की। ये प्लेटें सियाल की बनी है, यानी कि हल्की सिलिका एल्युमिनियम की बनी होती है प्लेटें, इसलिए हल्की होती है, इसलिए सीमा पे सिलिका मैग्नीशियम पे तैरती है। ये इनका प्लेट टेक्टोनिक में सिद्धांत है। इनका कहना यह है सियाल की बनी है और दुर्बल मंडल पर गति करती है। ये कारण गति करने का
संवहनी लावा। ठीक है, आगे का पॉइंट क्या है, गति के कारण भूकंप एंड ज्वालामुखी क्रियाएं, ज्वालामुखी क्रियाएं घटती हैं। ठीक है, इनकी जो गति होती है, गति 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपसारी गति, एक होती है अभिसारी, एक होती है संरक्षित। अभिसारी का मतलब होता है एक दूसरे से लड़ना। अपसारी का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। संरक्षित का मतलब होता है एक दूसरे के पास से गुजर जाना। प्लेटों में 3 तरह की गतियां पाई जाती हैं। जैसे प्लेटें हैं, अब ये प्लेटें हैं, कभी ऐसा होता है कि प्लेटें टकरा जाएंगी जिसको अभिसारी क्रिया बोलते हैं। टकराने के बाद जिस प्लेट की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो प्लेट नीचे चली जाएगी, जो प्लेट हल्की होगी इससे लड़ेगी, उसके बाद ये फोल्ड हो जाएगी, जिसी को हम लोग बोलते हैं फोल्डर माउंटेन यानी बलित पर्वत। ठीक है ना, एक पर्वत का माउंटेन का निर्माण भी होगा। लेकिन आप जानते हैं लड़ने के बाद जो प्लेटें नीचे जाएंगी, ये वाली प्लेटें जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी ये नीचे चली जाएगी। नीचे जाने के बाद आप जानते हैं कि 100 से 200 किलोमीटर में मैग्मा भरा हुआ है। यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, यहाँ एनर्जी पैदा होती है। यह एनर्जी पैदा होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ की चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है। जो स्थेनोस्फीयर होता है, यहाँ पर जो भी चट्टानें होती हैं वो पूरी लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड फॉर्म में होने के कारण जैसे ही टकरा के कोई प्लेट नीचे जाएगी, ये इस जगह पे जहाँ जैसे जैसे नीचे जा रही है यहाँ घर्षण हो रहा है, जिसको हम बेनी ऑफ जोन बोलते हैं। लेकिन ये प्लेटें जब नीचे जाएंगी, जैसे स्थेनोस्फीयर में पहुंचेगी दुर्बल मंडल में, वहाँ के टेम्परेचर में जाकर के पिघल जाएंगी। ठीक है, जैसे वहाँ पिघलेंगी तो वहाँ जो लावा होगा, जो मैग्मा होगा, उसके आकार में वृद्धि होगी। यानी कि वहाँ जो जमा है, जब ऊपर से प्लेट गई वो भी सबडक्ट होकर के वहाँ मेल्ट हो गई, नीचे जाकर के गल गई, तो लावा की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। फिर वो लावा जो है, लावा गति करता रहता है। लावा यानी कि लावा की गति क्या होती है थोड़ी सी देख लें। जैसे ये 100 से 200 किलोमीटर है, लावा हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे ये लावा की ये गति होती है। और यहाँ आप जानते हैं यहाँ बहुत सारे प्लेटें होती हैं। ये लावा जैसे ऊपर आएगा, इधर जब खसकेगा तो आप जानते हैं कि इनको भी, प्लेटों को भी मूव करवाएगा, जिधर जाएगा उधर उनको मूव करवाएगा, और ये वाला इधर इनको मूव करवाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, जैसे अब थोड़ी सी बातों से समझिए। ऊपर प्लेटें हैं, नीचे लावा भरा हुआ है। लावा हमेशा इस आकार में चलता रहेगा, नीचे से ऊपर उठेगा, पृथ्वी यानी कि क्रस्ट के सट करके इधर चलाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर रिंग बना के फिर ऊपर आएगा, फिर इस तरह से, यानी कि जब ऊपर क्रस्ट में टकरा करके इस तरह से जाएगा, संवहन करेगा,
तो प्लेटें जो है वो मूव कर जाएंगी, दो दिशाओं में मूव करेंगी। तो जैसे दूर जाएंगी तो बीच में दरार जैसी आकृति बन जाएगी, स्पेस हो जाएगा। तो वहां क्या होगी, वहां लावा बाहर आएगा, वहां ज्वालामुखी क्रिया होगी। लेकिन यही प्लेटें जब दूर होकर के जा रही हैं, एक जगह और ये घटना हो रही है, यानी कि एक जगह से यहाँ से दूर जा रही हैं, एक जगह से और दूर जा रही हैं। तो कहीं से प्लेटें दूर जा रही हैं तो कहीं पे आके दोनों प्लेटें टकरा भी रही हैं, यानी कि एक ही साथ दो घटनाएं हो रही हैं, अभिसारी और अपसारी। अपसारी क्रिया वो है जब प्लेटें दूर जा रही हैं, लेकिन दूर तो जा रही हैं, लेकिन जाएगी तो कहीं ना कहीं प्लेटों से एक टकराएंगी, तो वहां अपसारी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। ठीक है ना। और इनका कहना है कि विस्थापन जो है महाद्वीप प्लस महासागर दोनों का होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महासागर का ही विस्थापन होता है या महाद्वीप का ही होता है, विस्थापन दोनों का होता है, महासागर महाद्वीप। हो सकता है कि दोनों एक ही प्लेट पर हो सकता है कि दोनों अलग अलग प्लेटों पर हो। ठीक है ना। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लेट के प्रकार। नंबर 1, महाद्वीप प्लस महाद्वीप दोनों हो सकते हैं। नंबर 2, महाद्वीप प्लस महासागर हो सकते हैं। तीसरी घटना क्या हो सकती है, महासागर प्लस महासागर हो सकते हैं। ये 3 तरह के प्लेटें हो सकती हैं और इनको जानते हैं कि नंबर 1 अभिसारी, नंबर 2 अपसारी, नंबर 3 संरक्षी। इनको आप जान ही रहे हैं। ठीक है ना। ये कह रहा है कि ये प्लेट जो है महाद्वीपी भी हो सकती है, महाद्वीपी महासागरी भी हो सकती है, महासागरी महासागरी भी हो सकती है। ठीक है ना। चलिए थोड़ी सी विशेषता महासागरी और महाद्वीपी की देख लीजिए। जो महासागरी प्लेटें होंगी इनकी विशेषता में अगर आप देखेंगे, इनकी मोटाई जो है कम होती है, लेकिन घनत्व तो जो है अधिक होता है। महाद्वीपी में अगर जाएंगे, मोटाई इनकी अधिक होती है, लेकिन घनत्व तो जो है इनका कम होता है। ठीक है। और भूकंप और ज्वालामुखी
ज्वालामुखी क्रियाएं हमेशा जो है प्लेट के किनारे पर घटित होती हैं। ठीक है, वे प्लेट के किनारे पर घटित होती है। जो अभिसारी किनारा होगा यहाँ निर्माण जब लड़ेगी प्लेटें निर्माण तो होगा लेकिन विनाश भी होगा। निर्माण प्लस विनाश दोनों। देखो जब लड़ेंगी प्लेटें इससे, एक प्लेट नीचे चली जाएगी, एक प्लेट लड़के ऐसे बना देगी आकृति, ये पर्वत हो गया। लेकिन ये प्लेट जो है नीचे चली जाएगी, यहाँ मेल्टिंग होगी, गलेगी प्लेट नीचे। यहाँ दुर्बल मंडल है, जानते हैं, दुर्बल मंडल में जाकर के प्लेटें गलेंगी। और भी क्या होगा, यहाँ भूकंप आएगा, भूकंप अधिक आते हैं यहाँ, इसलिए भूकंप के कारण यहाँ विनाश भी होता है। इसलिए कहते हैं निर्माण के साथ साथ विनाश है। और अपसारी क्रिया किनारा जो है, किनारे पे तो अपसारी क्रिया जब होगी उनके किनारे पे यहाँ निर्माण होगा। ठीक है, निर्माण का मतलब जैसे ये से जाएंगी प्लेटें तो दूर जाएंगी तो यहाँ से लावा बाहर निकलेगा, यहाँ ज्वालामुखी पठार या पर्वतों का निर्माण होगा। ठीक है, चलो एक और देख लीजिए, अभिसारी किनारा। देखिए जैसे प्लेट लड़ेंगी ये पर्वत बन गया, ये पर्वत बना, ये हम मान लेते हैं महासागरीय प्लेट, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी इसलिए नीचे जाएगी। ये महाद्वीपीय टकराएगी, लेकिन ये नीचे जब आएगी यहाँ यहाँ जानते हैं कि यहाँ मैग्मा होगा, इसलिए मैग्मा की वजह से यहाँ ये क्या होगी, ये गलेगी या मेल्टिंग करेगी। इसलिए इसको कहते हैं जितना निर्माण होगा उतना ही विनाश होगा। यानी कि यहाँ निर्माण हो रहा है लेकिन यहाँ विनाश भी तो हो रहा है। दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ और बराबर होंगे। ठीक है, चलिए
अब देख लेते हैं महाद्वीप प्लस महाद्वीप, यानी कि अगर एक ही प्लेट जो एक प्लेट महाद्वीपीय है और एक प्लेट दूसरी भी महाद्वीपीय है, दोनों प्लेटें जब टकराएंगी तो क्या होगा, अब इस पे हम लोग बात करेंगे। जैसे जानते हैं यह महाद्वीपीय हम नहीं करेंगे, महासागरीय कर लेते हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें, ठीक है। इसको जानते हैं कि सीमा के कारण घनत्व अधिक होता है। इसका घनत्व कम होता है क्योंकि ये सियाल का बना होता है। अब थोड़ी सी हम लोग बात करें, जैसे एक प्लेट ये आ रही है, ठीक, और एक प्लेट इधर से ये आ रही है, ठीक। इसको हम कह दे रहे हैं नॉर्थ और साउथ अमेरिका। नॉर्थ और साउथ अमेरिका की प्लेटें हैं, ठीक है। और इधर जो है पैसिफिक प्लेट है, यानी प्रशांत प्लेट इधर है, नॉर्थ साउथ अमेरिका की प्लेट इधर है। आप जान रहे हैं जैसे प्रशांत महासागर के किनारे पे यहां जैसे जापान का छोटा छोटा प्लेट है, जैसे फूका प्लेट, जॉइंट फूका प्लेट, और एक प्लेट यहाँ है जिसका नाम है नाजका प्लेट, ठीक है। इधर आप जान ही रहे हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये प्लेटें आके टकरा गई, तो यहां टकराने के बाद दो आकृतियां बनेंगी। एक बनेगी, बहुत खांसी आ रही है, जब टकराएगी तो नॉर्थ अमेरिका के पास रॉकी पर्वत और साउथ अमेरिका के पास एंडीज पर्वत बनेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से प्लेटें टकराएंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका की जो प्लेट है ये और फूका प्लेट जब टकराएंगी तो यहाँ रॉकी पर्वत बनेगा, और साउथ अमेरिका और नाजका प्लेट टकराएंगी यहाँ एंडीज पर्वत बनेगा। है हालांकि ये प्रशांत महासागर के ही भाग है, जापान के छोटे छोटे प्लेट, लेकिन प्रशांत महासागर के किनारे पे यही फूका और नाजका प्लेट है, तो सबसे पहले यही टकराएंगे जाकर के नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से, तो इन्हीं के टकरा जाने से रॉकी और एंडीज पर्वत बन जाएगा। चलिए
महाद्वीप प्लस महाद्वीप। जब महाद्वीप और महाद्वीप टकराएंगे तब क्या होगा? जैसे ये हो गया और ये हो गया। अब इसका नाम हम लोग रख दे रहे हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, इसका नाम रख दे रहे हैं यूरेशियन प्लेट। ये इधर से आई, ये इधर से आई, दोनों टकराई और यहाँ एक स्थलाकृति का निर्माण हो गया जिसको हम कहते हैं हिमालय। हिमालय पर्वत ये बलित पर्वत है, यानी फोल्डर मतलब मोड़दार पर्वत है। हिमालय का निर्माण हुआ और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का घनत्व तो ज्यादा था, ये नीचे चली गई यहाँ स्थैनो स्फेयर में। यहाँ ये मेल्टिंग प्रोसेस में चली गई, यहाँ मेल्ट होती रही। लेकिन आप जानते हैं मेल्ट होगी तो यहाँ से मैग्मा बाहर भी जाने का प्रयास करेगा। यहाँ पे मैग्मा बाहर भी जाने का प्रयास करेगा। बार बार यही घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पे। लेकिन ये हिमालय जो है इतनी सॉलिड चट्टानों से बना हुआ है, इतना डेंसिटी इसकी ज़्यादा है कि यहाँ से नीचे से मैग्मा जो है बाहर तक आ ही नहीं पाता। अंदर की यानी कि अंदर ही आंतरिक संरचनाएं भले बनती होंगी लेकिन बाहर तक अभी तक मैग्मा आया नहीं है। हालांकि और भी जगह पे जो फोल्डर माउंटेन बने हैं वहाँ पे ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं होती रहती हैं, क्योंकि जो मेल्ट होगा नीचे जाके वो बाहर आने का प्रयास करेगा, किसी न किसी कारण से वो बाहर तक आएगा। लेकिन यहाँ हिमालय पर्वत में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत में ऐसी घटनाएं नहीं होती। और एक कंसेप्ट थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि ये जो मैग्मा ऊपर जाता है, जब पृथ्वी से क्रस्ट से टकराता है तो तोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन आप जानते हैं कि जहां मैग्मा अधिक होगा उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। किसी किसी जगह पे मैग्मा अधिक होता है, वह उसी को हॉट स्पॉट कहते हैं। उसी जगह ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसी जगह पे ज़्यादा ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, क्योंकि हॉट स्पॉट जहाँ ज़्यादा होगा उसी जगह पे तोड़ के बाहर आएगा ज़्यादातर। ये घटनाएं होती हैं। फिर अगला है महासागरी महासागरी। जैसे एक तरफ से आप ले लीजिए प्रशांत महासागर प्लेट, एक तरफ आप ले लीजिए जापान के छोटे छोटे प्लेट। ठीक है, यहां क्या होता है,
प्रशांत महासागर के किनारे और ये जापान के छोटे छोटे प्लेटों से टकराहट होती है। ये महासागरी प्लेटें हैं, दोनों की डेंसिटी बराबर होंगी, इसलिए कोई प्लेट नीचे नहीं जाएगी, यहाँ मेल्टिंग प्रोसेस नहीं होगा। चलिए इसी को आगे थोड़ा बढ़ा के हम लोग बात कर लेते हैं। महासागरी को देखिए, इधर आप जापान ले लीजिए, जापान के छोटे छोटे प्लेट, इधर आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए इधर आप जो है इधर आप नॉर्थ अमेरिका ले लीजिए, इधर साउथ अमेरिका ले लीजिए। देखिए ये आपका प्रशांत महासागर है। अब आप जानते हैं कि जो टेक्टोनिक क्रिया होती है वो प्लेटों के किनारे पर ही होती है। अब देखिए प्रशांत महासागर के प्लेटें इधर जाएंगे और ये जापान के छोटे छोटे प्लेट इधर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया की प्लेट इधर जाएगी, प्रशांत की इधर आएगी, और ये प्लेटें इधर जाएंगी, साउथ अमेरिका इधर, ये इधर, ये इधर। इस तरह से यहाँ जो है घटनाएं होंगी। ये घटनाएं होंगी, इसी को हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। इसी को कहते हैं हम रिंग ऑफ फायर, क्योंकि प्रशांत महासागर में, पूरे के पूरे प्रशांत महासागर में ये घटनाएं हमेशा होती रहती है। ठीक है, जितनी भी ज्वालामुखी क्रिया होती है वो 60 से 65% सिर्फ यही होती है प्रशांत में। अब जान ले कितना बड़ा एरिया है ये ज्वालामुखी का। ठीक है, हम लोग अभी अब पढ़ लिए हैं ज्वालामुखी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब इसी के आगे हम लोग अगला जो चैप्टर शुरू करेंगे वो भूकंप होगा, भूकंप और भूकंपीय तरंगें। यहाँ तक अगर कहीं भी कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट में जाएं और एक कमेंट करें प्यारा सा, सर ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं, दोबारा से इस पर थोड़ी सी प्रकाश डाल दीजिए, तो हम लोग उस पर फिर दोबारा से हल्का सा 10 मिनट में ब्रीफ कर देंगे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लीजिए, तबीयत खराब है लेकिन फिर भी कंटिन्यू तो करना ही है, क्योंकि सफ़र इतना छोटा तो है नहीं कि हम लोग आज कर रहे हैं और कल बंद कर दें। हमारा आपका सफ़र लंबा चलेगा। ये जो परेशानियां हैं ये आती है और जाती है, ये तो नेचर का ये स्वरूप ही है। प्रकृति ने जिसे बनाया है उसको समय समय पे कुछ कष्ट भी होंगे, कुछ सुख भी होंगे, कुछ दुख भी होंगे, सारी चीज़ें जीवन का पार्ट होती है, आती है और जाती है। लेकिन हम और आप हमेशा साथ रहे, हमेशा एक दूसरे की मदद करें, यही जो है मानवता का एक संदेश भी होता है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करना चाहिए, चाहे जिस रूप में हो। हम जिस लायक है उस लायक आपको इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी जिस लायक हो उस लायक आप जहाँ पे कुछ कर पाए उस तरह की कुछ ना कुछ कोशिश करते रहें, ताकि ये जीवन में कभी ऐसा ना महसूस हो कि जब आपके हाथ और पाँव ना चले उस अवस्था में जाके तब आपको एहसास हो कि साला मेरे पास बहुत कुछ था लेकिन मैंने कभी कुछ समाज के लिए किया ही नहीं। तो ये पछतावा ना हो जब आप बिस्तर पे पड़े लास्ट में सबको, चूँकि वो दिन तो सबको आना है, आज नहीं तो कल, लेकिन कभी जब उस स्टेज पे जाए
तो पछतावा ना हो, कम से कम आत्मग्लानि ना हो, अंदर से ये चीज़ आपको उत्साहित करे कि मैंने जो कुछ भी किया है जीवन में, अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा किया है, मुझे आज बहुत खुशी मिल रही है। तो ये आपको वो ऊर्जा देगा, वो एनर्जी देगा कि उस समय आपकी दवाइयों से ज़्यादा काम करेगा ये। इसलिए मैं कहता हूँ जो है उसको देना सीखिए। आपके पास दिमाग है, आपके पास बुद्धि है, उसको देना सीखिए। आपके पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, उसको आप मदद करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको लेके जाना नहीं है यहाँ से कुछ, जो है सब यही रह जाएगा। आपकी संतानें ठीक ठाक आएंगी तो हो सकता है कि उसका जो है निरंतर प्रयोग होता रहे। लेकिन अगर गड़बड़ संतानें आ गई तो जो आप 100 साल में बनाए हैं वो 5 सालों में खत्म हो जाएगा। इसलिए जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद लेते रहिए, यही जो है आपको आत्म शांति और सुख अंदर से देगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में भूकंप और भूकंप की तरंगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।